फिनलैंड स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, ये देखिए कि फिनलैंड का स्टूडेंट डिपेंडेंट मदर स्पाउस का वीज़ा आया है। तो रेजिडेंसीज आती हैं फिनलैंड की, चाहे आपने स्टडी के लिए जाना है, चाहे आपके स्पाउस ने जाना है, चाहे आपके डिपेंडेंट बच्चों ने जाना है। लेकिन इस केस के ऊपर बच्चे का ये डिपेंडेंट वीज़ा करवा कर दिया है जो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर हुआ है। ये जो स्टिकर वीज़ा है पासपोर्ट का, जो स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर क्यों स्टिकर हुआ है, कार्ड क्यों नहीं आया, कार्ड कब आएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं वही टेक्निकल लोग कर सकते हैं जो इन चीज़ों को मतलब रेगुलर म्यूटली इन चीज़ों के साथ वर्क करते हैं। ऐसे है कि फिनलैंड गवर्नमेंट ने, स्वीडन गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है आप अपना जो डिसीज़न है वीज़ा का अपने पासपोर्ट के ऊपर वी स्टैंपिंग करवा सकते हैं। आपको लगता है कि आपका जो रेजिडेंसी परमिट है जो फिनलैंड से आना है या स्वीडन से आना है मे भी लेट हो जाए और आपको वहाँ पर जल्दी पहुँचना हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों में हम जो वीज़ा है पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर करवाते हैं। ये फिनलैंड के ऐसे हमारे 3 या 4 वीज़ाज हमने स्टैंप करवा कर दिए हैं। अभी हमारे जो स्पाउस वीज़ा हैं, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है, रेगुलर उनकी जो डिसीजंस आ रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव डिसीजंस आए हैं। कुछ केसेस में उन्होंने वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट की है डिपेंडेंट केसेस के ऊपर। अभी उन एडिशनल डॉक्यूमेंटों में क्या मांगा गया है, क्या उनके फंड्स के बारे में दोबारा पूछा गया है, या उनके फंड्स की जस्टिफिकेशंस के बारे में पूछा गया है, जहाँ जो स्टूडेंट ऑलरेडी फिनलैंड में पहुँच चुका है उसने अपनी स्टडी को पॉज करवाया हुआ है, या वहाँ पर स्टूडेंट एब्सेंट हो चुका है। ऐसी बहुत सारे जो एडिशनल डॉक्यूमेंटों की मिग्री ने डिमांड की है स्टूडेंट से भी। तो अगर आपका मिग्री से किसी भी टाइप का कोई उनकी एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट आई है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर ले। उसके पीछे रीज़न ये है कि फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल केसेस आते हैं जिनमें बच्चों को एडिशनल डॉक्यूमेंटों के बारे में पूछा जाता है लेकिन उनको मालूम नहीं है कि अभी कौन से ऐसे एविडेंसेस पोर्टल के ऊपर अपलोड किए जाएँ, उसकी क्या रिप्लाई बनाई जाए ताकि मिग्री उसको रिसीव करते ही आपके केस के ऊपर डिसीजंस दें। और इवन अगर आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया है, आप हमसे सिर्फ रेजिडेंसी परमिट की सर्विस चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास, उनको आप इनकैश कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो ऐसा है कि यूरोप को प्रमोट करने वाले बहुत ही कम कंसल्टेंट हैं मार्केट के अंदर। यूएसए के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके के लिए आपको नंबर ऑफ कंसल्टेंट मार्केट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ये मार्केट के अंदर स्लम मतलब थोड़ा स्लो हो गई है। कनाडा जैसी मार्केट, यूके में बच्चों को कुछ मिल ही नहीं रहा, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ऐसा होने के बावजूद अभी लोग इन यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर प्रमोट करना स्टार्ट किया है। तो अभी क्या है कि नए नए लोग भी इस इंडस्ट्री में आए हैं, इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये बताऊं कि सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने अपना केस आइदर वो स्टडी का है, चाहे डिपेंडेंट वीज़ा का है, चाहे व्हाट्सएवर है, तो उसका नॉलेज जरूर चेक करें। तो क्राउन इमिग्रेशन को 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। ये 100 कंट्रीज़ हम तभी इस मंच पर बोलते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली नॉलेज है, हमारा नॉलेज चेक करना है। तो हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें वॉच करें। हर प्ले लिस्ट में आपको 50, 100, 300, 400, 500 वीडियोस मिलेंगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितने केसेस उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ और उन रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में प्रोसेस करते हैं। तो अभी ऐसा है कि ये डिपेंडेंट वीज़ाज आने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी कुछ के डिसीजन वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके डिसीजंस भी आएंगे। और अगस्त 2025 के इनटेक के एडमिशन्स भी बच्चों के आ चुके हैं बहुत सारे, और उनकी हमने रेजिडेंसीज परमिट भी अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। कुछ लोगों की फाइलें भी एम्बेसीज में सबमिट करवा दी हैं जिन्होंने अगस्त 2025 में जाना है। इवन कुछ बच्चों के अभी तक डिसीजंस नहीं आए हैं एडमिशन्स के, उनके डिसीजंस भी आएंगे। उनका जब आएगा तो फीसें ट्रांसफ़र करके उनकी भी रेजिडेंसीज अप्लाई की जाएंगी। अगर आप अगस्त 2025 में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं फिनलैंड में, चाहे सिंगल हैं या डिपेंडेंट के साथ, स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, स्टिल हमारे पास ऑप्शंस हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप हमें अपनी प्रोफाइल दिखाएं। प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपके लिए हम फिनलैंड के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं।
फिनलैंड का आपका स्पाउस का डिपेंडेंट वीज़ा का केस स्टक है, आपके केसेस के ऊपर डिसीजन नहीं आ पा रहा, स्टूडेंट की रेजिडेंसीज अप्लाई की हुई हैं, आपका एडमिशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आप पीजी डिप्लोमा के स्कैम में फंसे हुए हैं, ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद हम बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है। जैसे ये डिपेंडेंट का वीज़ा आया है स्पाउस का फिनलैंड का, ऐसे हमारे रेगुलर और भी केसेस हैं, उनकी भी रेजिडेंसीज आएंगी। काफ़ी मतलब डिसीजंस आ चुके हैं, 8-10 डिसीजंस आए हैं डिपेंडेंट्स के, और बाकी जो पेंडिंग हैं उनके बारे में भी हम डे बाय डे बताते रहेंगे। अभी जिनके रेजिडेंसीज कार्ड आए हुए हैं उनके साथ भी हमारी ज्वाइंट वीडियो आएगी, उनसे भी डिस्कस करेंगे कितने टाइम के बाद आए हैं। 4-4 महीने लगे हैं डिसीजंस के लिए। तो लास्ट ही फिर रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।